नमस्कार। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा कर्मों का फलदाता हमारा स्वयं अपना मन ही होता है। ये न्यूरॉन से बना ये दिमाग ही हमें अपने कर्मों का फल देते हैं। जब हम लोग अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म जिसमें दूसरे जीवों को दुख कष्ट ना पहुँचे, ऐसे अच्छे कर्म, निष्काम कर्म, तब उन कर्मों का जो फल मिलता है वे हमें पैसों से या फिर कुछ उनसे प्राप्त नहीं होता है। उसका फल हमारे अंदर से प्राप्त होता है। हमारा मन ही हमें फल देते हैं। पुण्य कर्मों में जो हमें अंदर से आनंद की अनुभूति होती है, हमारा चेतना ऊपर जाती है, हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, मन शांत होता है, प्रेम बढ़ता है, वही हमारा फल है कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल जो हमें अपने अंदर से प्राप्त होती है। और जो बुरे कर्म हैं, जो दूसरों को कष्ट देना, दुख देना, इन कर्मों में जो आनंद, जो सुख भोगते हैं वे उनकी इच्छाएं बढ़ते जाते हैं। जैसे चोरी करके करोड़ों रुपया कमाना, वो इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। और ये जो हमारा मन है, ये मन और इच्छा भोगी हो जाता है और फिर दुख का कारण बनते हैं। बाद में पछतावा होता है। जैसे कोई नशा का लत में भी जाते हैं तो उस रास्ता में जाना तो आसान है पर वहाँ से निकलना मुश्किल है। उसके बाद कर्म बंधन में फंस जाते हैं, फिर चाह के भी वहाँ से निकल नहीं पाना। ये कैसे होता है? ये अपने ही कर्मों के द्वारा तो होता है, अपने ही मन से, अपने इंद्रियों को संयम में रख नहीं सकना। ये पुण्य कर्म और सात्विक जीवन में, सात्विक आहार से ऐसा हो सकता है। तो हमारे कर्मों का फलदाता अपने ही मन से प्राप्त होता है। अपने कर्मों का जो फल हमें प्राप्त होता है वे अपने ही मन के द्वारा होता है। जब इतिहास में सतयुग में ऐसा दिखाया जाता है कि घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव प्रकट हुए। इसका अर्थ ये होता है कि तपस्या यानी शरीर को कष्ट देके, मन को कष्ट देके, अपने अंदर वे सहनशीलता, वे क्षमताएं खुद ब खुद अपने मन की वो काबिलियत, वो क्षमताएं प्राप्त होती हैं। तो अपने ही मन के द्वारा सभी कर्मों का फल प्राप्त होता है, अपने ही मन से। आप सभी का फलदाता आप सभी का अपना ही मन है। नमस्कार।